Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 7 योगा अ वे ऑफ लाइफ लेसन 26 नर्चरिंग द होल बीइंग एंड इंडियन पर्सपेक्टिव का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to cover up section 26.2 theory of trigunas. So let's start. This theory proposes that entire existence in nature is made up of combination of three gunas, namely sattva, rajas and tamas. Sattva represents light, rajas represents dynamism and tamas represents lethargy or inertia. Human beings too are mixtures or combinations of these three qualities. Gita describes how different people under the influence of different gunas behave in diverse ways. Human development is examined with reference to movement from tamas to rajas and then to sattva. The highest stage is a state of being above these three gunas. Let us study about three gunas and personalities related to them. तो हम लोग जब त्रिगुण के थ्योरी के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसका जो हम लोग देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इंटायर एग्जिस्टेंस इन नेचर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं वो इन्हीं तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। और ये तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। सत्व लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड रजस रिप्रेजेंट कर रहा है डायनामिज्म को, तमस रिप्रेजेंट कर रहा है लेथार्जी या फिर एनर्शिया को। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना वो मिक्सचर्स या फिर कॉम्बिनेशंस होते हैं इन्हीं तीनों क्वालिटीज़ के, इन्हीं तीनों गुणों के। गीता में भी डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार से जो लोग होते हैं वो इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर के अलग अलग व्यवहार किस प्रकार से करते हैं। ह्यूमन के डेवलपमेंट को एग्जामिन जब किया गया इन तीनों गुणों के रेफरेंस से, जिस प्रकार से ये जो गुण है तमस से, रजस और उसके बाद सत्व से, तो इस प्रकार से जब हम लोग ह्यूमन के डेवलपमेंट को देखते हैं तो इसमें से सबसे हाईएस्ट स्टेज क्या है? तो इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठना। चलिए हम लोग इन तीनों गुणों के बारे में पढ़ते हैं और इनका क्या रिलेशन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सात्विक, दिस काइंड ऑफ पर्सन functions moderately in eating, sleeping and performing various activities. He or she meditates regularly and does all his or her work as worship of the Lord. People love this person and this person also loves and has people. He or she radiates the light of knowledge. Guru Nanak Dev, Hazrat Nizamuddin, Kabir, Meera, Purandar Das and Thyagoraj are some of the examples of such evolved persons. तो जो सात्विक गुण से जो जिनके अंदर सात्विक गुण होता है जिस व्यक्ति के अंदर, उनका जो फंक्शंस होता है वो मॉडरेटली होता है। ईटिंग, स्लीपिंग, परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज ये मॉडरेट रूप से करते हैं। वो हमेशा रेगुलर मेडिटेशन करते हैं और जितना भी अपना कर्म करते हैं ना वो इस प्रकार से करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपना कर्म ना करके ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो लोग हैं वो दूसरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरों की बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो ज्ञान को रेडिएट करते हैं। गुरु नानक देव, हजरत निज़ामुद्दीन, कबीर, मीरा, पुरंदर दास और त्यागराज कुछ ऐसे एग्जाम्पल है सात्विक गुण के। राजसिक, दिस टाइप ऑफ person is very active, dynamic and addicted to work. If he or she does not have work to do, he or she will feel restless. This kind of a person likes to eat spicy food. He or she is fond of entertainment, sitting in one place and observing silence is difficult for him or her. Such persons are often found in the business world. तो ऐसा व्यक्ति जो राजसिक गुण से भरा हुआ होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव, डायनेमिक और काम करने का आदी होता है। अगर उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं दिया जाए तो उसे रेस्टलेस फील होगा। इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो मसालेदार खाना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें एंटरटेनमेंट का शौक होता है और ये एक प्लेस पर बैठ के चुपचाप से दूसरे व्यक्ति को देख नहीं सकते, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसे जो व्यक्ति है वो बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादातर पाए जाते हैं।
Tamasic. This type of person does not like to work. He or she gets up late in the morning. They are failures in their lives. Nobody likes them because they are dirty, idle and lethargic. People usually keep themselves away from such persons. तो जो तामसिक गुण के व्यक्ति होते हैं उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो सुबह में बहुत ही लेट से जागते हैं और अपने लाइफ में हमेशा फेल होते हैं। कोई भी व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही गंदे, आलसी होते हैं और लेथार्जिक होते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखते हैं। The three qualities mentioned above are not exclusive. Each and every person is a combination of these three gunas in different degrees. In some sattvic is predominant, in some rajasic is, and in some tamasic. However, all the three are present in each of us to some extent. Personality development involves achieving and maintaining the right proportion of these three qualities. It should be noted that Rajasic is necessary to some extent, but Tamasic should be tried to be kept at the minimum. तो ये जो तीनों गुण हैं यहाँ पे मेंशन जो किया गया है वो एक्सक्लूसिव नहीं है। जितने भी व्यक्ति होते हैं वो तीनों गुणों से बने हुए होते हैं, उनमें तीनों गुणों का समावेश होता है। कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनमें सात्विक गुण प्रीडोमिनेंट करता है, मुख्यतः होता है, किसी में राजसिक होता है और किसी में तामसिक होता है। लेकिन जितने भी ये तीन गुण है वो हर एक व्यक्ति में प्रेजेंट होता है किसी न किसी तरह। और ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से करना है, इन्हीं गुणों को अचीव और राइट प्रोपोर्शन में मेंटेन करके। और ये भी एक नोट करने जैसी बात है कि जो राजसिक है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो तामसिक से थोड़ी सी दूरी बना के आप रख सकते हैं। Now we come to another way of looking at our existence. We see human beings consisting of 5 levels. Let us examine them in detail and also the ways in which life develops along with them. तो हम लोग अब थोड़ा सा ह्यूमन बींग्स का जो एग्जिस्टेंस है उसको थोड़ा सा 5 लेवल्स पे कंसिस्ट करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो लाइफ है वो कैसे डेवलप किया है। लेकिन हम लोग इस लेवल जो 5 लेवल है उसे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.